अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मशीन साइकिल के बारे में। ये वाला क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% श्योर है कि ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर को कंप्लीट सुनें और इसके अंदर दिए गए क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। टुडे गोल्स की अगर हम बात करें दी मशीन साइकिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे फिच क्या होता है, उसके बाद डिकोड के बारे में बात करेंगे और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एग्जीक्यूट के बारे में और लास्ट में स्टोर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मशीन साइकिल बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे मशीन साइकिल को समझेंगे। मशीन साइकिल बेसिकली CPU यूजेस द मशीन साइकिल टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली CPU जो है वो यूज़ करता है मशीन साइकिल को, हर इंस्ट्रक्शंस को जब उसने प्रोसेस करना होता है तो CPU क्या करता है, मशीन साइकिल का यूज़ करता है। These 4 स्टेप्स आर, ये जो मशीन साइकिल है बेसिकली 4 स्टेप के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जिसके अंदर कौन कौन से 4 स्टेप हैं। पहले नंबर पे फिच है, दूसरे नंबर पे डिकोड है, तीसरे नंबर पे एग्जीक्यूट और तीसरे नंबर पे स्टोरिंग है। ये 4 स्टेप हैं जिसके ऊपर मशीन साइकिल जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस डायग्राम के बारे में, जिससे आपको समझ आ सके कि बेसिकली CPU किस तरह से ये 4 जो स्टेप है मशीन साइकिल के लिए कंप्लीट करता है। तो पहले नंबर पे ये फिच करता है। फिच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को फिच करता है, उसके बाद उसको डिकोड करता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है और लास्ट में स्टोर कर लेता है और रिज़ल्ट दे देता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन साइकिल। मशीन साइकिल की CPU के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या इम्पोर्टेंस है, इसका आंसर आपने देना है। आगे जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी आपने देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मशीन साइकिल की। मशीन साइकिल की बात करें, द कंप्यूटर कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। कंप्यूटर जो है एक वक्त के अंदर एक ही कर सकता है काम। ईच एक्शन मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू द मोस्ट बेसिक स्टेप्स। अब हमने बात की है कंप्यूटर एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, मतलब कि जो वो एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है ना, उसके जो स्टेप हैं 4, उनमें से एक वक्त के अंदर कर सकता है। इसलिए हमने बात की है कि एक ही वक्त के अंदर एक काम कर सकता है। वैसे तो कंप्यूटर एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने थिंक जो है इन द सेंस ऑफ मशीन साइकिल के बारे में बात की है कि एक ही स्टेप मशीन साइकिल का एक वक्त में कंप्यूटर कर सकता है। ईच एक्शन मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू द मोस्ट बेसिक स्टेप। इसलिए हमने क्या किया, इन एक्शंस को हमने मज़ीद ब्रेक डाउन कर लिया बेसिक स्टेप्स के अंदर। वन राउंड ऑफ स्टेप फ्रॉम गेटिंग एन इंस्ट्रक्शंस बैक टू गेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द मशीन साइकिल। इसके अंदर एक राउंड है जिसके अंदर पहले इंस्ट्रक्शंस लेता है और अगले इंस्ट्रक्शंस लेने से पहले जो उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वर्क करता है, उसके ऊपर एक्शन करता है, उसे हम मशीन साइकिल का नाम दे देते हैं। तो पहला जो इसके अंदर स्टेप है वो है फिच। फिच की जब हम बात करेंगे, बेसिकली फिच जो है इसका मतलब होता है खींच के लाना। तो मतलब इसके अंदर से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर एक हदायत जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक हदायत या एक इंस्ट्रक्शन जो होती है वो मेन मेमोरी से फिच करके लाता है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल यूनिट। फिच कौन करता है इंस्ट्रक्शंस को, ये कंट्रोल यूनिट ही ऑपरेशंस जो हैं कर रहा होता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे डिकोड की। डिकोड की बात करेंगे, ट्रांसलेट इट इनटू कंप्यूटर कमांड्स। इसको क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है कंप्यूटर कमांड्स के थ्रू। कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शंस। रिमेंबर कि ये कंट्रोल यूनिट जो है ये इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, डिकोड करता है। द प्रोसेस एग्जामिन्स द नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जामिन किया जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी नेचर क्या है, और ये डिटरमाइन किया जाता है कि फर्दर जो ऑपरेशंस हैं कौन से होने चाहिए इस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। उसके बाद है एग्जीक्यूट। एक्चुअली प्रोसेस द कमांड। एक्चुअली इसके अंदर जो कमांड होती है उसको प्रोसेस किया जाता है
आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड डाटा, जब डिकोड कर लिया जाता है एक इंस्ट्रक्शंस को और जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो गेट कर लिया जाता है, CPU फाइनली एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, CPU क्या करता है उस एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है। द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट बाय ALU, हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, ALU करता है। उसके बाद है स्टोरिंग, स्टोरिंग की बात करेंगे। राइट द रिजल्ट टू मेन मेमोरी, जो रिजल्ट होता है लास्ट में एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसे मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को जब रिजल्ट को स्टोर किया जाता है मेन मेमोरी को, इसे हम स्टोरिंग का नाम देते हैं बेसिकली। इससे आगे अगर हम चलें, दीज 4 ऑपरेशंस कलेक्टिवली आर कॉल्ड मशीन साइकिल, ये जो 4 ऑपरेशंस हमने कलेक्टिवली इनकी अगर आप बात करें तो इसे मशीन साइकिल और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट का नाम भी दिया जाता है। इसे हम इंस्ट्रक्शन सेट और मशीन साइकिल बोलते हैं 4 ऑपरेशंस को कलेक्टिवली। द टाइम रिक्वायर्ड टू फिच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस टाइम्स और आई टाइम। ये जो आई टाइम और इंस्ट्रक्शंस टाइम की डेफिनेशन है ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर 1 से 2 बार लिखनी है ताकि आपको समझ आ जाए और याद हो जाए ये वाली डेफिनेशन। The time required to fetch and decode instruction is called instructions time। जितना टाइम रिक्वायर्ड है फिच करने के लिए या डिकोड करने के लिए एक इंस्ट्रक्शंस को, उसे हम इंस्ट्रक्शंस टाइम का नाम देते हैं या फिर आई टाइम का नाम देते हैं। सेकंड नंबर पे द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर, जितना टाइम रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूट करने के लिए और स्टोर करने के लिए उसे एग्जीक्यूशन टाइम या ई टाइम का नाम दिया जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप कमेंट सेक्शन के अंदर राइट करेंगे। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल की जब बात करेंगे तो सबसे पहले फिच किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को। ये हम एग्जांपल देख रहे हैं जिसके अंदर 2 नंबर हमने लेने हैं। 2 नंबर्स को हमने क्या करना है, उनको प्लस करना है, उनको सम करना है। तो ये कैसे इन चारों स्टेप से गुजर के जो हमारा सिस्टम है किस तरह से उसको सम करेगा तो देख लेते हैं। फिच इंस्ट्रक्शंस, पहले गेट नंबर एट एड्रेस, ये एक एड्रेस दिया हुआ है, इससे एक नंबर जो है गेट करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टेप क्या करेगा, डिकोड करेगा उस इंस्ट्रक्शंस को जो फिच की है या जो डाटा मेमोरी से ली है। उसके बाद एग्जीक्यूट, ALU फाइंड्स द नंबर, ALU क्या करेगा वो नंबर फाइंड करेगा जो नंबर गिवन था। यहाँ पे फ़र्ज़ किया हमने 6 नंबर है तो वो 6 नंबर को क्या करेगा 5 नंबर सॉरी ALU फाइंड्स द नंबर विच हैपन्स टू बी 5 नंबर एक है, एक 6 नंबर है, उसको क्या करना है, उसको प्लस करना है, सम करना है। उसके बाद स्टोर, द 5 नंबर इज स्टोर्ड इन अ टेम्परेरी स्पॉट इन मेन मेमोरी, उसके बाद इस 5 नंबर को स्टोर कर लेगा टेम्परेरी मेमोरी के अंदर। उसके बाद 5th नंबर पे क्या है, 8 रिपीट स्टेप फॉर अनदर नंबर, फिर क्या करेगा ये रिपीट करेगा दूसरे नंबर के लिए फॉलोइंग जो स्टेप हैं सारे के सारे। पहले नंबर पे फिच करेगा इंस्ट्रक्शंस को सेम वैसे जैसे पहले किया, ऐड दोज 2 नंबर्स, डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ALU एड्स द नंबर, ALU क्या करेगा दोनों नंबर्स को ऐड करेगा। उसके बाद स्टोर, द आंसर इज स्टोर्ड इन द टेम्परेरी स्पॉट, उसके बाद फिर से आंसर जो होगा टेम्परेरी स्पॉट के अंदर स्टोर के अंदर जाके स्टोर करेगा। उसके बाद फिच करेगा डिस्प्ले आंसर द स्क्रीन, मतलब कि जो दोनों का आंसर उसने स्टोर करवा लिया मेमोरी के अंदर उसको फिर से फैच करेगा मेमोरी से। उसके बाद डिस्प्ले आंसर ऑन द स्क्रीन, उसका आंसर जो है वो दे देगा। उसके बाद डिकोड करेगा और लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा डिस्प्ले आंसर ऑन द स्क्रीन, फिर से जो है आंसर उसका स्क्रीन के ऊपर दे देगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको 100% क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लेक्चर के अबाउट अपनी राय का ज़रूर इजहार करें ताकि हमारी मेहनत का फल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाए, और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।